जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एक बार हमारे सारे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे सेशन में। आप सभी लोगों को पता है कि डेली सुबह में 6 बजे आपके राज्य दर्शन की क्लास होती है। यानी अगर हम बात करें तो यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास मेरे हिसाब से, मैं अपनी क्लास को बेस्ट नहीं कहता हूं, लेकिन ये जो कंटेंट आपके लिए होता है, ये जो मैं लेके आता हूं पूरा का पूरा आप लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी क्लास होती है जो आपके एक क्या बोलते हैं कि तैयारी को मजबूत आपके आधार प्रदान कर सकती है, एक स्ट्रॉन्ग आपके बेस प्रदान कर सकती है, मजबूत आधार आपके प्रदान कर सकती है। और कल की बात करें तो कल आपकी क्लास सुबह में 6 बजे नहीं हो पाई थी, 8 बजे हो पाई थी। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि कमेंट को मैं अगर ज़्यादा ध्यान देता तो फिर हो सकता है ना कि कंटेंट को डिलीवर करने में दिक्कत हो जाती है। तो आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे और इस बात को मैं समझ भी गया था कि आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन लाइट नहीं थी, जिसके चलते आपकी जो राज्य दर्शन की क्लास थी उस सुबह में 8 बजे हो पाई। तो लेकिन क्लास आप लोग प्रॉपर नया मैंने प्लेलिस्ट आपका बनवा दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और लास्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। सबसे पहले आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को सुप्रभात, सभी साथियों को नमस्कार और सभी साथियों को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करके क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। देखो, अगर दिन आपको बेहतरीन बनाना है तो आपको ये सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा डेली और प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बनाना पड़ेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, सब मेरे साथी कमेंट को और आराम से केवल यस या नो कहना है कि लिख लिया कि नहीं लिख लिया, आपस में बातचीत नहीं करना है। एक बार सेशन को शेयर करके लाइक करके प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि देखो, फिर से मैं एक बार याद कराना चाहता हूं कि हमने कौन कौन से स्टेट को पढ़ लिया था। हमने इधर हम बात करते हैं, असम को हमने पढ़ लिया था, मेघालय को पढ़ लिया था, त्रिपुरा को पढ़ लिया था, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद तमिलनाडु को हमने पढ़ लिया था। फिर हमने किसको पढ़ लिया था, तमिलनाडु को पढ़ लिया था 8वां नंबर, फिर 9वां नंबर, फिर कौन सा 10वां नंबर, फिर कौन सा 11वां नंबर, यानी 11। और इधर हमें शुरू कौन सा करना था, शुरू करना था केरला को, लेकिन कल क्या हुआ कि टाइप नहीं हो पाया था कंटेंट, और कंटेंट गलती से टाइप कौन सा हो गया था, कर्नाटका। तो 11वें के बाद 12वें के रूप में हमने क्या पढ़ लिया, कर्नाटका, लेकिन शुरुआत हमें केरला से करनी थी। तो 13वें नंबर पे आज हम लोग केरला की बात कर रहे हैं। यानी अब हम क्या पढ़ने जाने, तो अब हमारा टारगेट है यहां से लेके यहां तक की चीजों को पढ़ना, यानी गुजरात तक हमें पहुंचना है, यानी महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और बीच में क्या बचेगा, कर्नाटक के बाद हम गोवा पढ़ लेंगे, गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई तो वेस्टर्न कोस्ट के सारे स्टेट्स को हम पढ़ने की कोशिश आपके कर रहे हैं। आपने बोले कि ठीक है भैया, तो चलिए शुरू कर देते हैं केरल को। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, केरल की बात को देखते हैं, केरल की बातों को समझते हैं। आपने बोला कि ठीक है भैया, अब केरल की एक एक करके आप बातों को समझिएगा कि केरल की हम कौन सी बातों की चर्चा करना चाहते हैं, केरल की हम कौन सी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब केरल की बात करते हैं तो केरल आपके यहाँ पे 2 स्टेट से कनेक्टेड दिखता है, एक तो कर्नाटका हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, तमिलनाडु। तो सबसे पहले हम ओशियन की बात कर लेते हैं। तो ओशियन में कौन सा हो जाता है, तो केरल में दोनों के दोनों अरब सी भी हो जाता है, अरब सागर, और दूसरा आपके इंडियन ओशियन भी हो जाता है, यानी आपके हिंद महासागर भी आपके हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम केरल के स्टेट की बात करें तो 2 स्टेट को आपके टच करता है, और दोनों के दोनों स्टेट कौन से होते हैं, तो एक तो आपके कर्नाटक होता है और दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है। एक आपके कर्नाटक हो जाता है, दूसरा आपके तमिलनाडु। और देश की बात करें तो किसी भी देश की बाउंड्री को ये टच आपके नहीं करता है। ठीक है भाई, सब लोग इस बात को देख लीजिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो जब भी हम केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम देख लीजिए यहाँ पे, तो इंडियन ओशियन को भी टच करता है, और इधर आपके स्टेट की बात करें तो कर्नाटक को भी टच करता है, तमिलनाडु को भी टच करता है। और ये पुडुचेरी वाला जो मसला है ना, उसको एक दिन मैं आपको खूब अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा हो गया, सीधे तौर पे आपको ध्यान दे देना है। तो अरब सागर और आपका कौन सा हो गया, अरब सागर, और बाबू सीधे तौर पे आपका इंडियन ओशियन, और स्टेट के रूप में कर्नाटक और तमिलनाडु। आ गया समझ में ये बात, बिल्कुल आ गई होगी।
अब हम आगे की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा काम होता है जो कोई व्यक्ति करता है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज बहुत ही अच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने बोला कि कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो आप लोग ये राज्य दर्शन की क्लास जो होती है डेली 2 घंटे से 3 घंटे के लिए आप अपने स्टेटस पे कुछ ना कुछ तो जरूर लगाते होंगे, आप अपने प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ जरूर लगाते होंगे, आप अपने फेसबुक पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, आप अपने टेलीग्राम पे, आप अपने ट्विटर पे कुछ ना कुछ शेयर जरूर करते होंगे। तो एक रूटीन बना लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एक पूरे यूट्यूब पे इतना बेहतरीन, देखो आज तक बहुत सारे लोगों ने राज्य दर्शन आपको पढ़ाया, लेकिन उस राज्य दर्शन को क्या किया, तो 1 घंटे की क्लास थी उसमें 20 मिनट बता दिया, 10 मिनट बता दिया। राज्य दर्शन का स्पेसिफिक कोई क्लास आपके लिए लेके नहीं आया, लेकिन मैंने ये कोशिश आपकी करी और आपका प्यार भी मिला, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप डेली 2-3 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगाइए और उस पे लिखिए कि आप स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन डेली सुबह में 6 बजे प्रबल एक्सप्रेस की इस क्लास को देखा कीजिए। ठीक है भाई, तो ये आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तो हमें भी लगेगा कि जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, जो डेडिकेशन आपके लिए है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है। तो ये सवाल आप लोग देख लिए, ये पहली बात आपको समझ में आ गई, आपने लिख भी लिया। अब चलो हम आगे की बढ़ जाते हैं। ये केरला का क्या है, मैप है। अब हम केरला के सीधे तौर पे एक एक करके बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने बोला कि ठीक है भैया, अब राज्य का नाम क्या है, आप लोगों को पता ही होगा भाई, केरल आपके नाम है। राज्य का नाम क्या है, केरल। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, अगर राजधानी की बात करें, तो राजधानी के रूप में कौन सा आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। कैपिटल के रूप में कौन सा हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ये कैपिटल आपका हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना आपके 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके टोटल एरिया की बात करें तो 38,836 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल क्या है भाई, एरिया है। अगर टोटल इसका उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसकी टोटल एरिया कितनी है, टोटल आपकी क्षेत्रफल कितना है, तो 38,836 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल आपकी एरिया है। तो मैं आपको क्या बताया, खूब अच्छे से देख लीजिएगा कि इसके नाम की बात करें, स्टेट का नाम क्या है, तो स्टेट का नाम आपका केरल है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, अगर इसकी राजधानी की बात करें, तो राजधानी के रूप में क्या देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम देखने को मिलता है। और इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और टोटल इसके एरिया की बात करें तो 38,836 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। 38,836 स्क्वायर किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल आपकी एरिया है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, खूब अच्छे से लिखते जाइए। एक हमारे साथी बोल रहे थे कि भैया इतना चीज आप लिखाते हो, आपको मतलब ये चीज हम याद कैसे करें। बाबू देखो, जीवन में जब भी आप जन्म लेते हो ना, तो जन्म लेते ही आप किसी को पापा नहीं बोलने लगते हो, मम्मी नहीं बोलने लगते, पहले उससे अपना इंट्रोड्यूस होते हो, पहले उससे अपना परिचय बनाते हो। आपको लगता है कि हमारे पापा है मम्मी है, तब आप उसको डेली पापा मम्मी कहते रहते हो। उसी तरीके से एक छोटी सी बात है, अगर ये पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो जब पहली बार चीजों को पढ़ोगे तो लगेगा अरे यार ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो हमें, लेकिन आप उसको सुनोगे, आप उसको लिखोगे, आप उसका क्या करोगे, रिवाइज करोगे। आप उसको सुनोगे, आप उसको लिखोगे, आप उसका क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो हमें आता है, ये तो हमें पता है, ये भी हमें पता है। तो ये एक क्या बोलते हैं कि एक ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होता है, ये निरंतर आपकी क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। इसको आप ऐसे ही करके याद कर सकते, ऐसे ही करके समझ आप विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आप मत परेशान होइए। हम भी जब पहली बार पढ़े थे, हमें भी कुछ याद नहीं थे। मैं दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, 50 बार रिवीजन किया, उसको अपने से प्रॉपर नोट्स बनाए। क्यों मैं बोलता हूं कि खूब अच्छे से प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। फिर भी मैं आप लोगों को, मैंने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को क्या करूंगा भाई, आप लोगों को सीधे तौर पर मैं वो भी दूंगा, क्या बोलते हैं उसका, पूरा हैंड रिटेन नोट्स भी आपको दूंगा। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे एक टेलीग्राम की चैनल है जीके जीएस बाई प्रबल सर, ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे सीधे तौर पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पे डेली राज्य दर्शन या किसी भी क्लास की हैंड रिटेन नोट्स आपको अवेलेबल कराते हैं। तो हमेशा जीवन भर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इसको आप जुड़ सकते हैं। जीके जीएस बाई प्रबल सर टेलीग्राम का मेरा चैनल है। ठीक है भाई, तो ये अब आगे देखते हैं, आगे आपको क्या समझना है। अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात करें, अगर यहाँ की भाषा की बात करें, तो यहाँ की लैंग्वेज के तौर पे क्या देखने को मिलता है भाई, तो लैंग्वेज के तौर पे मलयालम देखने को मिलता है।
यहाँ की भाषा की बात करें, यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के तौर पे कौन सा देखने को मिलता है? मलयालम। और टोटल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? तो अगर हम केरल की बात करें तो केरल में टोटल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट है आप ये बता दीजिए। केरल में टोटल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट है आप ये बता दीजिए, ताकि पता चले कि आपको ये बात पूरी अच्छे तरीके से आती है भाई। जल्दी से आप लोग बताइए कि केरल में टोटल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट है। अगर बात करें तो यहाँ पे केरल में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। टोटल अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 14 जिला है। कितना भाई? कुछ आपके टोटल आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल आपका जिला कितना है? तो टोटल आपका जिला आपका 14 है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? 14 है। आपने बोला कि ठीक है भाई। इसके पॉपुलेशन की बात करें तो 3,34,16,061 इसकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से मेल की बात करो। अब यहां पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि लिटरेसी रेट का फर्क क्यों पड़ता है, साक्षरता दर का क्या प्रतिशत है, और सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा यहां पे क्या है। देखो पुरुष कितने भाई? 1,60,27,412 और यहाँ पे फीमेल कितने, महिलाएं कितनी है? 1,73,78,649 टोटल यहाँ की क्या भी महिलाएं हैं। तो टोटल हम पुरुष की बात करें तो 1,60,27,412 और टोटल हम महिला की बात करें तो 1,73,78,649 ये टोटल आपकी क्या है? महिला है। आपने बोले कि ठीक है भैया, तो ये पॉपुलेशन की बात अगर हमने करा तो इसमें कहीं पे भी कोई गुरेज नहीं है। 3,34,16,061 टोटल आपकी पॉपुलेशन है, जिसमें से मेल आपकी 1,60,27,412 और फीमेल की बात करें तो 1,73,78,649 टोटल आपकी फीमेल है। आपने बोला कि बिल्कुल भैया इस बात को हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें कि केरल की सबसे ज्यादा, अगर पूरे भारत में अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके कहां पे भाई? केरल में है, यानी 93.91%। 93.91% इसकी क्या है? टोटल आपकी लिटरेसी रेट है। इसकी टोटल आपकी क्या भी लिटरेसी रेट है? कितनी भाई? तो 93.91% इसकी टोटल लिटरेसी रेट है। अगर हम इसके ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 4.86 2001 से लेकर 2011 के बीच में। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली टोटल आपके जो लोगों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है भाई? 859 है, 859 है। और इसके सेक्स रेशियो की बात करें, आपके लिंगानुपात की बात करें 1084 है भाई। 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है उसी को क्या बोलते हैं भाई? सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो यहां पे जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो टोटल आपकी कितनी है? 1084 इसकी टोटल आपकी सेक्स रेशियो है। तो समझ गए आप लोग। लिटरेसी रेट की बात करें तो 93.91%। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 4.86। अगर हम डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 859। अगर हम यहाँ के सेक्स रेशियो की बात करें तो 1084 इसकी टोटल अब क्या सेक्स रेशियो है। अगर हम यहाँ की राजकीय वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष की बात करें तो केरल का राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। देखो जब भी आप केरल जाइएगा या जब भी आप साउथ की मूवी को देखते हैं तो वहां पे जानवर के रूप में हाथी को बहुत ही ज्यादा प्रमुखता प्रदान किया जाता है और फल के रूप में नारियल को बहुत ही ज्यादा प्रमुखता प्रदान किया जाता है। तो इसके राजकीय वृक्ष की बात करें, अगर हम केरल के राजकीय वृक्ष की बात करें तो केरल के राजकीय वृक्ष के तौर पे किसका नाम देखने को मिलता है भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? नारियल का नाम आपको देखने को मिलता है। किसका भाई? नारियल का नाम आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल के तौर पे कनी कोना का नाम आता है। किसका नाम आ जाता है भाई? कनी कोना का नाम आ जाता है। ये इसके क्या भी राजकीय फूल है। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है भैया। राजकीय पशु मैंने आपको बता दिया कितना बेहतरीन है। ऐसा हाथी का फोटो आपने देखा होगा? कभी नहीं देखा होगा, लेकिन देख लो तुम लोग भी। क्या बोलोगे कि कभी एक मास्टर हुआ करता था। कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान का इंपॉर्टेंस उस समय नहीं समझ में आता है, लेकिन उसके ना होने के बाद उसकी कमी खलती है कि अगर ये होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं भी इसलिए मेहनत करा रहा हूं आप लोगों को कि ये चीज फील हो कि अरे यार जब उस सर करा रहे थे तब हमने नहीं ध्यान दिया। और आज
जब वो नहीं है तो हमें याद आती है कि काश वो कराते। तो इसीलिए समय है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। और कितना प्यारा ये हाथी लगता है, और हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, आपको ये भी पता होगा। और ये केरल का राजकीय पशु भी है। नाम क्या है? हाथी। एक बार जितने भी हमारे साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग इस सेशन को क्या कर देंगे, एक बार शेयर करके। जितने भी साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, एक बार सारे लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई। एक बार सारे लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। सब लोग मिलकर एक बार लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो राजकीय पशु की बात करें तो कौन सा आ जाता है? हाथी आ जाता है। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी के तौर पे ग्रेट हॉर्न बिल का नाम आ जाता है। क्या नाम आ जाता है भाई? ग्रेट हॉर्न बिल का नाम आ जाता है राजकीय पक्षी के तौर पे, ये ग्रेट हॉर्न बिल। इसका देख रहे हैं कैसा भाई। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है जो नागालैंड में मनाया जाता है। और यहाँ की राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल हो जाता है। अब देखो, अब चलो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर लेते हैं कि कौन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कौन यहाँ के राज्यपाल हैं, इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप लोग बता दीजिए कि सारे लोगों ने इस पूरे अभी तक की बातों को अपने कॉपी में नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने इस क्लास को खत्म करी। मैंने क्या बोला कि क्लास में ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूं, मैक्सिमम 40 मिनट। जो बड़ा स्टेट होता है 40 मिनट, और जो ज्यादा बड़ा स्टेट होता है उसको मैं 2 दिन में पढ़ा दूंगा। लेकिन 2 दिन में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। 40 मिनट में उसकी सारी महत्वपूर्ण बातों को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा तो आपसे गलत नहीं होगा। अब चलो, तो नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। आपस में बातचीत मत कीजिए, किसी प्रकार की कोई भी कमेंट की जरूरत नहीं है। आप इस क्लास के अलावा और भी तो बहुत सारे क्लास होते हैं ना, जिसमें आप सभी लोग, जितने भी हमारी प्यारी बहन मेरी देख रही है, दोस्त हमारे देख रहे हैं, भाई हमारे देख रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। क्योंकि एक का मैं नाम लूंगा तो दूसरा रूठ जाएगा, एक को मनाऊंगा तो फिर दूसरा रूठ जाएगा, एक को मनाने के बाद दूसरे को भी मनाएंगे तो फिर तो क्लास तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस राज्य दर्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो आप लोग खूब प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए, मन लगा के पढ़िए, और पूरा स्पेसिफिक बेहतरीन स्टैटिक जीके की राज्य दर्शन की हमने क्या बनवा दी है, प्लेलिस्ट बनवा दी है। तो इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन इसके क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है बाबू? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के भाई? केरल के। तो केरल के राज्यपाल के तौर पे आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य सचिव की बात करें तो डॉक्टर विश्वास मेहता यहाँ के मुख्य सचिव है। और चीफ जस्टिस की बात करें तो एस मणि कुमार। क्या नाम आ जाता है बाबू? एस मणि कुमार केरल के चीफ जस्टिस है, आपके केरल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। आपने बोला कि बिल्कुल भैया पूरी बात समझ में आ गया। अब चलो, अब केरल के मुख्य आपके उसकी बात करते हैं। अब देखो, केरल की राजधानी कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ठीक है भाई, तिरुवनंतपुरम में इसकी कैपिटल है, लेकिन इसका मुख्य पीठ भी तो कहीं ना कहीं होगा। आपने बोला कि बिल्कुल होगा। तो केरल उच्च न्यायालय की बात करते हैं, केरल उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो केरल उच्च न्यायालय सीधे तौर पे केरल हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्य पीठ के तौर पे किसका नाम देखने को मिलता है? कोची के तौर पे आपका नाम देखने को मिलता है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करें तो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के तौर पे इसमें कौन कौन से आ जाता है? तो इस हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल भी आ जाता है और लक्षद्वीप भी आ जाता है। तो मैंने ये बात बताया कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे राज्यों के सारे केंद्र शासित प्रदेशों के अपने अपने हाई कोर्ट हो। एक हाई कोर्ट के अंदर 2-3 राज्य भी आ सकते हैं। तो यही जब हम केरल हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसके अधीन कौन कौन से भाई? तो केरल का भी आता है और उसके बाद आपके लक्षद्वीप। उसी तरीके से मैंने पश्चिम बंगाल का भी बताया था, वेस्ट बंगाल का भी बताया था। लिख लिया आपने? इसको लिख लीजिए आप सभी लोग खूब अच्छे से, यस या नो बता देना लिखने के बाद। बस आप लोग एक काम नहीं करते हो, भूल जाते हो। एक बार सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कल की क्लास में इतना हमें बुरा लगा था कि मैं उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं पाया। डेली क्लास में कम से कम 150 के आसपास बालक रहते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि आपकी संख्या 200 तक पहुंचेगी, लेकिन कल आप लोगों को पता ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कल आप लोगों ने क्या किया, और कल आप लोग उस संख्या तक पहुंचे ही नहीं। तो एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग, अगर लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं दिन रात, सुबह में उठ के क्लास लेने की इच्छा ना आपकी होती है ना हमारी भी होती है। हमें भी लगता है कि भाई और 3-4 घंटा अगर कंबल ओढ़ के सो गया होता तो क्या ही दिक्कत था, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार मैं सो जाऊंगा, लेकिन आप भी तो हो। वो अलग बात है कि आपके पास हजारों ऑप्शंस है, लेकिन हजारों टीचर्स हैं आपके पास, हजारों ऑप्शंस है, लेकिन हमें लगता है कि आपके अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना।
तो हाँ, आपके लिए तो मेहनत करना ही है ना। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरी बात ज़्यादा समझ में आती, जिनको मेरे से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बस आपस में बातचीत ना करके सेशन को एक बार सभी लोग अपने अपने फ़ोन को चेक करके लाइक करके सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये पूरी बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात देखिए आप लोगों को क्या समझना है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो एलाम कुलम मनक्कल शंकरन नंबद्रीपाद, यानी पूरा का पूरा केवल यहाँ पे इस नाम को याद कर लीजिएगा। वो नाम कौन सा भाई, तो नंबूदरीपाद। कौन सा है भाई, नंबूदरीपाद। ये आपके केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम है। नंबूदरीपाद ये आपके केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम है, फर्स्ट सीएम ऑफ केरल। तो आज के बाद से जो प्रथम मुख्यमंत्री केरल की बात करें तो नंबूदरीपाद के रूप में आप उसका नाम याद रखिएगा। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो नाम क्या आ जाता है भाई, बरगुला रामकृष्ण राव। क्या आ जाता है बाबू, बरगुला रामकृष्ण राव नाम आ जाता है। बरगुला रामकृष्ण राव नाम आ जाता है। तो इसके प्रथम राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट गवर्नर के रूप में बरगुला रामकृष्ण राव का नाम आपको देखने को मिलता है। आपने बोला कि ठीक है भाई। अगर हम इसके प्रशासन की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि केवल एक सदन है। अगर साउथ के स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। इन तीनों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की चर्चा इसमें करी गई है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की चर्चा इसमें करी गई है। तो विधानमंडल में यहाँ पे यानी केरल की बात करें तो केवल और केवल एक सदन है और उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा कहते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री एम.बी. राजेश यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष। अब देखो भाई, लोकसभा की सीट टोटल कितनी है भाई, 20। राज्यसभा की सीट टोटल कितनी है, 9। और यहाँ पे विधानसभा की सीट टोटल कितनी, 140। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो 140 अपॉन में 2, यानी सीधे तौर पे कितना हो गया, 70 + 1, यानी टोटल आपकी कितनी होनी चाहिए, टोटल आपके पास सीट की संख्या 71 होनी चाहिए, 71 आपकी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, 71 होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे सरकार बनेगी। 71 या तो अकेले लेके आओ या तो अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करके 71 लेके आओ। हमें मतलब 71 से अगर आपको चीफ मिनिस्टर चाहिए तब। तो यहाँ की लोकसभा की सीट की संख्या टोटल बाबू 20, राज्यसभा सीट की संख्या टोटल आपके 9 और विधानसभा सीट की संख्या टोटल आपके 140 हो गया। आपने बोला कि बिल्कुल भैया ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम नोट की बात करें तो केरल किसकी भूमि थी भाई, तो केरल आदि गुरु शंकराचार्य की भूमि है भाई। अगर हम केरल की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य की भूमि है। आजादी के पहले केरल को त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। आजादी के पहले केरल को त्रावणकोर के नाम से आपको जाना जाता था। किसके नाम से भाई, त्रावणकोर के नाम से आपके प्रचलित था। 1 जुलाई को त्रावणकोर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, तो 1 जुलाई को त्रावणकोर का नाम बदलकर केरल आपका रखा गया। क्या रखा गया बाबू, केरल आपका रखा गया। तो 1 जुलाई को त्रावणकोर का नाम बदल दिया गया और त्रावणकोर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, केरल रख दिया गया। तो उसी तरीके से जैसे आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि कर्नाटक को पहले क्या बोला जाता था, तो कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था। कर्नाटक को पहले क्या कहा जाता था, मैसूर कहा जाता था। बाद में उसका राज्य का नाम क्या पड़ा, कर्नाटक, जिसकी राजधानी कहां पे हुई, बेंगलुरु। उसी तरीके से जब हम इसकी बात कर रहे हैं यानी हम केरल की बात कर रहे हैं तो केरल आजादी के पहले किस नाम से प्रचलित था भाई, तो सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा, त्रावणकोर नाम से प्रचलित था। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। अब इसकी चौहद्दी के बारे में देखिए। अगर हम इसको केरल मानते हैं, किसको मानते हैं भाई, केरल, तो केरल के नॉर्थ में क्या है भाई, कर्नाटक। केरल के साउथ में क्या है, तमिलनाडु। केरल के वेस्ट में क्या है भाई, इंडियन ओशियन। केरल के उसमें क्या भाई, इंडियन ओशियन। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। और इसके ईस्ट की बात करें, ईस्ट में कौन सा हो गया, तमिलनाडु। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाए, केरल की चौहद्दी हो गई। केरल की आपकी ज्योग्राफिकल आपकी अवस्थिति हो गई। तो केरल की जब हम बात करें तो बाबू उत्तर में क्या देखने को मिलता है, कर्नाटक। अगर हम इसके दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु। ईस्ट में बात करें तो फिर से तमिलनाडु, मैंने दिखाया भी आपको मैप में, मैंने दिखाया भी। और वेस्ट की बात करें तो कौन सा हो जाता है भाई, इंडियन ओशियन हो जाता है। इसको आपने देखा होगा बेहतरीन तरीके से। चलो बाबू नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे इसके रिवर्स की बात करते हैं, इनके नदियों की बात करते हैं। इनकी नदियां कौन कौन सी हैं भाई, तो नदियों की बात करें तो पेरियार नदी है, पंपा नदी है, नेत्रार नदी है, कावेरी नदी है, मन्नीमाला नदी है, काबिनी नदी है भाई, चलियार। ये सारे के सारे आपके रिवर्स है।
ये सारे के सारे आपके क्या भाई रिवर्स है, ये सारे के सारे आपके क्या भाई नदियां हैं। तो जब हम नदियों की बात करते हैं, हम नदियों की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम रिवर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारी नदियां आपको प्रमुखता से देखने को मिलती हैं। तो आपकी नदियों की बात करें तो कौन कौन सी, पेरियार नदी, पंपा नदी, नित्रार नदी, कावेरी नदी और मणिमाला नदी, फिर कौन सा, चलियार नदी, फिर कौन सा, काबिनी नदी। तो इस पूरे की बात करें तो रिवर्स के रूप में ये सारे के सारे रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं। आपने बोला कि ठीक है भैया, अगर हम इसके जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग किस किस को मिला है, पहले आप लोग यहां तक की चीजों को लिख लिया है तो आप लोग एक बार बता दीजिए। जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं एक बार सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने भी लाइक नहीं करा सेशन को एक बार शानदार तरीके से लाइक कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों के ऊपर आप फोकस करके देखिएगा। भाई हम इसके जीआई टैग की बात करें, अगर हम इसके जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग इसके कौन कौन से ये भी आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तिरूर पान का पत्ता, देख लीजिए ये है तिरूर पान का पत्ता। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मरयूर गुड़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मरयूर गुड़ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एडियूर मिर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये आम है एक विशेष प्रकार का जिसको क्या बोला जाता है, कटी कट्टू आम कहा जाता है। और एक हो जाएगा वायनाड, जहां से आपके श्री राहुल गांधी जी सांसद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये आपके एक कॉफी होता है जिसको वायनाड की रोबस्टा कॉफी कहा जाता है, वायनाड की रोबस्टा कॉफी कहा जाता है। इन सारे प्रोडक्ट को, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके केरल के हैं और केरल के इन सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का आपका दर्जा प्राप्त हुआ है। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक का दर्जा आपके प्राप्त हुआ है। तो आपको समझ में आ गया भाई। तो तिरूर पान का पत्ता पहली बात, मरयूर गुड़, एडियूर मिर्च, कट्टी कट्टू आम, वायनाड की रोबस्टा कॉफी, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। ये पूरे के पूरे आपके क्या है, जीआई टैग है। और इस सारे के सारे जीआई टैग कहां के, केरल के हैं। सारे के सारे जीआई टैग आपके कहां के, केरल के। तो इन सबको क्या है, केरल के सारे के सारे जीआई टैग जिनको ये प्राप्त हुआ है। अगर हम यहाँ की ट्राइब्स की बात करें हैं, अगर हम यहाँ की जनजाति की बात करें हैं तो ट्राइब्स के रूप में मलयन का नाम आ जाता है, पुलिया का नाम आ जाता है, कुरुमन का नाम आ जाता है, उराली का नाम आ जाता है, कादर का नाम आ जाता है। अगर हम इसके फोक डांस की बात करें तो कथकली सबसे पहले शास्त्र, दो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कौन सा हो जाता है, कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली, और दूसरा ओट्टम, फिर कौन सा आ गया, थुलाल, फिर कौन सा आ जाता काली अट्टम, फिर कौन सा हो जाता पादयानी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके क्या है भाई, फोक डांस है। इसको आप लोग अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसको आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा बाबू, नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग सभी को एक साथ मिलकर सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिए। नोट कर लिया हो तो एक बार आप लोग आदेश दे दीजिए कि ताकि मैं इससे आगे की बात आपको बता पाऊं, ताकि मैं इससे आगे की बात आपको बता पाऊं। ठीक है भाई। तो जनजाति यानी ट्राइब्स की जब हम बात करें तो मलयन, पुलया, कुरुमन, उराली, कादर। फोक डांस की जब हम बात करें तो कथकली। कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पादयानी, ये सारे के सारे आपके क्या है बाबू, ये सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों समझने की जरूरत है। यहाँ के फोक डांस है और ये ट्राइब्स है और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, यहाँ से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सब लोग एक बार जल्दी से बता दीजिएगा ये पूरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से एक बार बता दीजिए। किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो एक बार हमसे पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर आगे की ओर एक बार क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, सबने लिख लिया। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर ट्राइब्स की बात करें तो मलयन हो गया, फिर कौन हो गया भाई, पुलया हो गया, फिर कौन सा हो गया आपके कुरुमन हो गया, फिर कौन सा हो गया उराली हो गया, फिर कौन सा हो गया कादर। यहाँ के फोक डांस की बात करें तो पहले ही दो शास्त्रीय नृत्य उसको साइड कर दीजिए, दोनों को आपने साइड कर दिया। उसके बाद कौन सा बच्चा, उत्तम, फिर कौन सा बच्चा, थुलाल, फिर कौन सा बच्चा, काली अट्टम, फिर कौन सा बच्चा, पादयानी। कथकली की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये भी आपके क्या भाई, एक तरीके से शास्त्रीय नृत्य है। आपने बोले कि ठीक है भैया
इसके बारे में समझने की जरूरत है। नोट की बात करें तो ये क्या भाई, नोट कथकली से संबंधित यहाँ के कलाकार की बात करें तो किसका किसका नाम आ जाता है, उदय शंकर, कृष्ण रायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरमन, ये सारे के सारे नाम आपके आ जाते हैं। तो नोट के तौर पे कथकली से संबंधित अगर हम आर्टिस्ट की बात करें, कथकली से संबंधित कलाकार की बात करें तो कौन सा हो जाता है, उदय शंकर, फिर कौन सा आ जाता है, कृष्ण नायर, फिर कौन सा आ जाता है, शांता राव, फिर कौन सा आ जाता है, मृणालिनी साराभाई, फिर कौन सा आ जाता है, आनंद शिवरमन। ये सारे के सारे कथकली से संबंधित आपके आर्टिस्ट हैं, कथकली से संबंधित आपके कलाकार हैं। इसको आपको समझने की जरूरत है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार तो कौन कौन से आ जाते, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, श्रीदेवी जो एक्ट्रेस थी, इससे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक्ट्रेस थी, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो श्रीदेवी की बात करें तो श्रीदेवी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, कौन भाई, मथुरा से जो सांसद है बीजेपी की, नाम क्या है, हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी की बात करें, श्रीदेवी की बात करें तो ये सारे के सारे आपके क्या भाई, तो मोहिनीअट्टम। तो देख लीजिए मैंने आपको बता दिया, तो श्रीदेवी और हेमा मालिनी दोनों के दोनों आपकी शास्त्रीय नृत्य की डांसर थी और कौन से फोक डांस से रिलेटेड थी भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित। लिख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल। एक बार सभी लोग सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी सेशन को एक बार अभी तक लाइक नहीं करा है, एक बार लाइक करके, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। और सभी लोग, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, जीके जीएस बाई प्रबल सर, जैसे ही सर्च करोगे आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, ये सारे के सारे मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार है भाई। अगर हम यहाँ के महत्वपूर्ण उत्सव की बात करें, अगर हम यहाँ के फेस्टिवल्स की बात करें, हम यहाँ के सम्मेलन की बात करें तो एक काव्य उत्सव होता है जिसको क्या बोला जाता है, कविता बीज, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल होता है, फिर उसके बाद थुम्बी फेस्टिवल होता है। ये सारे के सारे आपके फेस्टिवल्स, ये सारे के सारे सम्मेलन आपके यहाँ पे होता है। काव्य उत्सव कौन सा हो जाता है, कविता बीज, फिर कौन सा हो जाता है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, फिर कौन सा हो जाता है, थुम्बी महोत्सव। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण उत्सव, त्योहार और सम्मेलन है, कहाँ के, केरल के हैं। ये पूरी बात समझ गए आप लोग, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिए आप लोग, अगर फिर से वही मकर विलक्कू त्योहार, अट्टूकल पोंगल, फिर ओणम, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण त्योहार है। अब यहाँ के देखिए, कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे रिलेटेड आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ये योजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है। तो जब सरकारी योजना की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है, नमथ बसई योजना आ जाता है, वन स्कूल वन आईएएस योजना आ जाता है। तो ये सवाल बहुतों बार पूछा गया है कि वन स्कूल वन आईएएस योजना कौन से आपके राज्य से संबंधित है। तो ये सरकारी योजना आपके कौन से राज्य से, तो वन स्कूल वन आईएएस योजना आप सीधे तौर पे ये संबंधित है किस राज्य से, आपको ये पता होना चाहिए। योद्धा बनो अभियान, योद्धा बनो अभियान ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपके केरल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने बोले कि बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कृषि, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अधिक जनसंख्या के कारण अनाज में 50% आपकी क्या होती है, कमी रहती है। केरल में भारत का 92% नेचुरल जो आपका रबर होता है, प्राकृतिक जो रबर होता है, उस प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। 92% केरल में भारत का 92%, 92% आपके क्या होता है, प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। केरल में भारत का 70% आपके क्या होता है, नारियल का उत्पादन होता है। 70%, 70% आपके नारियल का उत्पादन होता है। तो जब हम इसके एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के रूप में आपको देखना है, अधिक जनसंख्या के कारण अनाज में 50% की कमी रहती है। केरल में भारत का 92% आपके प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। केरल में भारत का 70% आपके नारियल का उत्पादन होता है। तो दो उत्पाद देख लीजिए, एक प्राकृतिक रबर का और दूसरे आपके नारियल का। इन दोनों चीजों का उत्पादन आपके कहां पे होता है, यहां पे होता है। इसको देख लीजिए भाई, केरल में भारत का 70% इलायची का उत्पादन होता है, 60% आपके टेपियोका का उत्पादन होता है, 70% आपके काली मिर्च का उत्पादन होता है। इन पूरे बातों को आपको देखना है, इन पूरे बातों को आपको समझना है। तो केरल में भारत का 70% इलायची का उत्पादन होता है, 70% इलायची का उत्पादन होता है।
60% टेपियोका का, 70% काली मिर्च का उत्पादन होता है। सारे के सारे कहां पे? केरल में होता है। भारत में पहला पूर्ण साक्षर जिला, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट के, जिस जिले के सारे लोग आपके साक्षर हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एर्नाकुलम। और एर्नाकुलम कहां पे आता है? केरल में। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा आ जाता है? केरल का कोट्टयम आ जाता है। कौन सा आ जाता है? केरल का कोट्टयम। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके लागू तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? केरल। कितना प्यारा इंफॉर्मेशन है। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो सब लोग एक बार इस सेशन को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा है, शानदार तरीके से क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, शानदार तरीके से आप सभी लोग क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कितना मतलब प्यारा ये मतलब आज का क्लास है, इसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं। बस बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मेहनत करना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। और मतलब क्या बोलते हैं कि एक नंबर क्लास जिसको हम बोलते हैं ना, ये इसको आप बोल सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर डिसाइड होता है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब एक एक करके देखिए तो समझ में आ गया। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा हो गया? एर्नाकुलम। ठीक है, केरल का। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा हो गया? केरल का कोट्टयम आ गया। पहली बात, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन लागू तय करने वाला भारत का पहला राज्य अभी तक। मतलब सब्जियों के लिए किसान जो आंदोलन हो रहा था, उसके जो 3 कानून थे उसको तो वापस ले लिए गए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब यहां पे एमएसपी को लेके गारंटी कानून बनाना चाहते थे, उसको लेके एक कमिटी बनी और केरल ने क्या कर दिया? बोला कि कब क्या होगा नहीं पता है, लेकिन सब्जियों के लिए भारत का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल बन गया। आपने बोला कि ठीक भैया, ये पूरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो चिनार वन्य जीव उद्यान, ये कहां पे? इडुक्की। एराविकुलम वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहां पे भाई? इडुक्की। फिर उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहां पे? पलक्कड। कहां पे भाई? पलक्कड। ठीक है भाई। एक बार क्या हुआ कि राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे कहीं पे, हो जाता है मतलब टंग स्लिप तो हो जाता है, हम भी सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, बहुत सारे शब्दों का गलत उच्चारण कर देते हैं। लेकिन वही बात है कि दुनिया आपके पॉजिटिविटी को बहुत कम नोट करती है, आपके निगेटिविटी को बहुत ज्यादा मतलब ध्यान से नोट करती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुनिया में कुछ लोग आपके ऐसे होते हैं जो केवल और केवल आपकी क्या करते हैं? कमी और कमजोरी को नोट करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई कहां पे तुम कर दो कमी, कहां पे तो कमजोरी कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, ये चीज होता है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो वही मैं एक इवेंट बता रहा था, एक घटना हुआ कि राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे थे, विश्वेश्वरैया के शायद वो था, मतलब कुछ ऐसे टाइप के कोई नेता थे, उनका प्रोनाउंसिएशन वो गलत कर दी। भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई आप तो मतलब बड़ी बोल ही नहीं पाते शब्द को, आप क्या नेता बनेंगे? ऐसे तो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन बात वही है। इसीलिए जीवन में जितना ज्यादा आप सतर्क रहोगे, जितना ज्यादा कोशिश, जितना ज्यादा मतलब ध्यान से चीजों को देखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा, गलती कम करने की चांसेस आपकी रहेंगी। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो चिनार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की, एराविकुलम वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपकी कौन सा हो जाता है? पलक्कड हो जाता है। आपने बोला कि ठीक है भैया। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कोट्टयम में, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की में, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य इडुक्की में, ये सारे के सारे केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो देख लो 14 जिला वाला स्टेट है, लेकिन 40 जिला वाले स्टेट के ऊपर भी ये क्या है? भारी है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि इसको नहीं छोड़ सकते। पर्यटन स्थल की बात करें तो सबसे ज्यादा विवादास्पद सबरीमाला मंदिर आपने देखा होगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वायनाड आप घूम सकते हो, बहुत ही सुंदर आपका शहर है वायनाड, जहां से श्री राहुल गांधी जी क्या भी सांसद है। बेकाल किला, इसको भी आप घूम सकते हैं। तो पर्यटन स्थल की बात करें तो सबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, फिर वायनाड और फिर कौन सा आ जाता है? बेकाल किला आ जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पर्यटन स्थल की बात करें तो कौन सा आ जाता है? थ्रिशूर, फिर कौन सा आ जाता है? एर्नाकुलम, फिर कौन सा हो जाता है? बनासुरा हिल्स, फिर कौन सा आ जाता है? जटायु अर्थ सेंटर आ जाता है, फिर कौन सा आ जाता है? जटायु अर्थ सेंटर आ जाता है। कृष्णापुरम पैलेस आ जाता है, यहां पे भी घूम सकते हैं। अष्टमुडी झील आ जाता है, चिराई समुद्री तट आ जाता है, सूचीपारा वाटरफॉल्स आता है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं?
घूम सकते हैं। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल है, जब भी केरल मन करे तो जरूर गिरे। चंद्रगिरी का किला, बनासुरा हिल्स, तुषारगिरी वाटरफॉल ये घूम सकते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का स्थान 21वां है, जनसंख्या के अनुसार आपका क्या है 13वां है। आप लोगों ने लिख लिया इस पूरी बातों को, जल्दी से एक बार बता दीजिए। सब लोग एक बार जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के बीच में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जिन्होंने भी अभी तक प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। केरल राज्य का प्रमुख जो आपका खेल है वो कौन सा है, गिल्ली डंडा। केरल राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, पलक्कड़। आपके इन दोनों बातों को आपको समझने की जरूरत है। प्रमुख खेल कौन सा है, गिल्ली डंडा। बचपन में खेलते होंगे, आज भी खेलते होंगे आप सभी लोग। मैं भी एकदम क्या करता था, ऐसे ऐसे करता था आराम से टक, और जैसे उठता था पूरा पावर लगा के मारता था, जितना दूर आपके चला जाए। हैं खेल, केरल राज्य के प्रमुख खेल की बात करें तो कौन सा हो गया, गिल्ली डंडा। और सबसे बड़े जिले की बात करें तो कौन सा हो जाता है, पलक्कड़ आ जाता है। आपने बोले कि ठीक भैया। प्रसिद्ध व्यक्ति तो आपको पता है, के.आर. नारायण पूर्व राष्ट्रपति, टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिक जिसको क्या बोला जाता है, मिसाइल वुमेन कहा जाता है, पीटी उषा, इनको भी आप देख सकते हैं। इस सारे के सारे केरल से आपके संबंधित है। वर्गीज कुरियन भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक, अंजू बाबी जॉर्ज महिला एथलीट, श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए अब बारी आ गई अपनी वो जहां से मिलेगा किताब। क्या लिख लीजिएगा भाई, होमवर्क लिख लीजिएगा, HW। क्या क्या लिखना भाई, खूब प्यार से। केरल का सबसे बड़ा जिला बता दीजिएगा। दूसरा, पूर्ण साक्षर जिला का नाम बता दीजिएगा। और तीसरा, केरल का पूर्व में नाम क्या था, यह भी आप बता दीजिएगा। बस 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी है। आप सभी साथियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस देता हूं उस क्वेश्चंस का आंसर जरूर आप लोग बताया कीजिए। इससे पता चलता है कि क्लास में कौन से बच्चे कितने ज्यादा सिंसियर है, क्लास में कौन से बच्चे किस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। तो तीनों सवाल है आपको बताना है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है डेली, लेकिन आप लोगों की शिकायत है कि तुम कमेंट में हमारा ध्यान नहीं देते। देखो दिक्कत क्या है, हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन इस क्लास की इंपॉर्टेंस है। आप बोलोगे क्या इंपॉर्टेंस है, इस क्लास की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मैं बीच में कंटेंट को डिलीवर करना छोड़ दूं या बीच में आपका ब्रेक आ जाए तो आपके लिए एक भारी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि कभी भी कंटेंट को डिलीवर करने में ब्रेक नहीं लाना है, पढ़ते रहना है। तो ऐसे ही अपडेट को जानने के लिए, ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।